मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, लेकिन अभ्यासी के लिए ये काफ़ी नहीं है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोस्ती के इरादे से हमसे मिलते हैं। ईश्वर एक बहुत बड़ा विषय है। जब कोई अभ्यासी हमें प्रेम करता है तो हमारा शरीर फिर से नया हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सूखी हुई चीज़ पानी में भिगोने से संजीव हो जाती है। लेकिन भाई, कोई यहाँ ध्यान क्यों देगा और सम्मिलित क्यों होगा जब उनके पास प्रेम करने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमें कौन पाना चाहेगा जब हम पहले से ही सब कुछ खो चुके हैं। मज़े और दिलचस्पी की बात यह है कि जब हम खुद को खो चुके हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें खोजे। हम समझते हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति किसी भी खोए हुए इंसान को नहीं खोजना चाहेगा, भावी एक ऐसे इंसान को जिसका कोई सुराग न हो। हमें लगता है कि हमारी ये दिलचस्पी किसी दूसरे में कोई दिलचस्पी नहीं जगा सकती, इसलिए क्योंकि एक खोए हुए इंसान की दिलचस्पी भी खोई हुई रहती है। और ऐसे खोए हुए इंसान में क्या बाकी रह गया है जिसे दूसरे खोजना चाहेंगे। ये झोपड़ी रूपी शरीर अब इस कदर शिकस्त हो गया है कि इसमें बैठना शायद अब कोई पसंद न करे। इस झोपड़ी में सीधे असल भंडार से मूसलाधार वर्षा होती है कि इसमें बैठने वाला पूरी तरह से भीग जाता है। लेकिन ऐसी झोपड़ी में बैठने से क्या फ़ायदा जिसमें इस दिव्य वर्षा से बचने का कोई भी तरीका ना हो। सिर्फ ऐसा ही इंसान इस झोपड़ी में बैठ सकता है जो भीगने के लिए पूरी तरह तैयार हो, और उसी को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। किसी भी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें उस लक्ष्य को हर पल याद रखना होगा। बाबूजी का कहना था कि लक्ष्य तक जाने की गहन तड़प ही किसी को उसकी असली मंजिल या असली घर तक ले जाती है। ये तड़प इतनी प्रबल होनी चाहिए जैसे लैला के लिए मजनू महसूस किया करता था। सभी का सोचना था कि ये मजनू की एक बड़ी भूल है। लैला की नज़रों से ही मजनू को परखा जा सकता है। उसे सिर्फ अपनी लैला से ही वास्ता था। बाबूजी ने मुझे लैला मजनू की कहानी कई बार सुनाई थी। लैला एक अमीर लड़की थी, पर वह इतनी सुंदर नहीं थी। मजनू एक गरीब लड़का था जिसे लैला से प्रेम हो गया और वह उसके लिए दीवाना था। यदि कोई कहता है कि लैला सुंदर नहीं थी तो हमेशा यही कहा जाता है, लैला को मजनू की नज़रों से देखो। भले ही लैला देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन मजनू की आँखों ने हमेशा उसे खूबसूरत ही माना। लैला के लिए मजनू का प्रेम ऐसा था, लैला ने तो केवल सुना था कि मजनू उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसे देखा नहीं था। इसलिए वह उसे देखना चाहती थी। जब उसे मालूम पड़ा कि मजनू गरीब है, तब वह इस उम्मीद में हर दिन गरीबों को खाना खिलाती थी कि किसी दिन मजनू भी आ जाएगा। एक दिन मजनू अपने हाथों में कटोरा लिए कतार में खड़ा था। जब खाना लेने की
तब वह इस उम्मीद में हर दिन गरीबों को खाना खिलाती थी कि किसी दिन मजनू भी आ जाएगा। एक दिन मजनू अपने हाथों में कटोरा लिए कतार में खड़ा था। जब खाना लेने की उसकी बारी आई तो लैला ने मजनू के हाथों से कटोरा लेकर फेंक दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, तुम लैला के लिए पागल दीवाने हो। अब देखो, उसने तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हारा कटोरा भी फेंक दिया। तो मजनू ने जवाब दिया, लैला ने मुझे पहचान तो लिया, उसका मेरे प्रति खास प्रेम है। इतने सारे लोगों में से उसने सिर्फ मेरा ही कटोरा फेंका, फिर भी मैं लैला लैला कहता रहूँगा। हमारी सारी साधना, हमारे पूरे अभ्यास का उद्देश्य सिर्फ मजनू के प्रेम में छिपे दर्द को महसूस करना है। सारी तपस्या केवल उस तरह की गहन तड़प विकसित करने के लिए है। बाबूजी कहा करते थे, यदि हमारी साधना ऐसी तड़प पैदा न कर पाए तो वह बेकार है। हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए खुद में प्रेम की ऐसी ही टीस पैदा करनी चाहिए। दर्द, सहनशीलता, त्याग और सेवा के बिना कोई प्रेम नहीं हो सकता। एक बार किसी ने बाबूजी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, वह देखने की नहीं बल्कि पाने की चीज़ है। ईश्वरीय ज्ञान ऐसी चीज़ है जो हर तरह के ज्ञान से परे है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का कुछ इस प्रकार से वर्णन किया, मृत्यु की मृत्यु, आज़ादी से आज़ादी और अंत का भी अंत। ईश्वर प्राप्ति एक बूंद के समान है जो सागर में घुल जाती है। जब तुम्हारी तड़प आत्मा तक पहुंच जाती है तब जाकर अनुभूति शुरू होती है। उसके बाद ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बाबूजी ने कहा, एक इंसान ईश्वर प्राप्ति करना चाहता तो है, लेकिन उसमें कोई आतुरता नहीं है। एक तरह से आपको भूख तो है, लेकिन आपको खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि सच कहें तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। अनुभूति ही ईश्वर की भाषा है। तीव्र प्रेम से ही हम इसे पैदा कर सकते हैं। यही हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जा सकती है। बाबूजी महाराज अक्सर कहा करते थे कि उनके मालिक का इस दुनिया के लिए ये संदेश है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मालिक आप पर कृपा करें कि आप लाला जी का संदेश समझ सकें। अनंतता के बारे में किसी ने कहा है, इस भंवर में हजारों कश्तियाँ फैलती हैं, इस भंवर में हजारों कश्तियाँ फंसती हैं, मगर कोई ऐसा तख्ता नहीं है जो किनारे पर पहुंचा दे। संतुष्टि और शांति। संतुष्टि इंसान ने बनाई है, जबकि शांति ईश्वर की देन है। शांति सुसुप्त होती है और संतुष्टि क्रियाशील। शांति भी अपने अंतिम चरण पर गौर शांति में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम संतुष्टि की हद बढ़ाते जाएं तो वह स्थूल और भारी हो जाएगी। गैर शांति की स्थिति में हम में बेचैनी रहेगी, लिहाजा हम खुश और हल्के रहेंगे। संतुष्टि में हम स्थूल और भारी महसूस करते हैं। मालिक को प्रणाम। अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।